हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय प्रीति मैम यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं आप लोगों को DSSB जो यूथ बुक में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 65। इसमें कह रहा है इफ़ ABC बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव एंड आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, ABC AP में है, लेकिन बता रहा है कि रियल पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं। ठीक है, तो A=1 ले लेते हैं, B=2, C=3। देखिए, ये तीनों AP में ही तो हैं। फिर कह रहा है द रूट ऑफ द कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन AX² + BX + C = 0 आर इमेजिनरी। तो D लेस देन निकलेगा 0 के, तभी तो ये इमेजिनरी आएगा। देखिए, D निकालते हैं, B² - 4AC। B² मतलब B की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4A 1 और C 3। 2 2 जा 4 माइनस 12, ये जगह -8। देखिए, ये लेस देन 0 से छोटा ही तो है, तो ये इमेजिनरी निकल के आया रूट। अगर ये इमेजिनरी रूट निकल के आया तब इसमें ABC की वैल्यू ऑप्शन में रख के देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में रखेंगे। देखिए, ऑप्शन ए में रखेंगे C की जगह पे 3/1 -4 -7 ग्रेटर और इक्वल देन 4√3। तो ये आ जाएगा 4 ग्रेटर और इक्वल देन 4√3। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब प्लस का पॉजिटिव क्या बड़ा होगा 4√3 के? नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर B। देखिए, ऑप्शन B को देखते हैं। C की जगह पे क्या रखना है? 3/1 -7 ग्रेटर देन 3√2। तो इसमें देखिए, यह जगह -4 ग्रेटर देन 3√2, 4 ग्रेटर देन 3, 2 की जगह 1.414। इसे ये भी ऑप्शन हमारा राइट नहीं होगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी आएगी, लेकिन यहाँ पे 4 को बड़ा बताया गया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन C की बात करेंगे तो C 3/A 1 - 7 लेस देन 4√3। यहाँ पे देखिए 4√3 से बड़ा है। देखिए, 4√3 जो है वो 4 से बड़ा है, तो हाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज़ राइट। समझ गए कैसे हल करना है? बहुत ही इजी तरीके से बताया है कि किस तरीके हल करना है। इसमें कहा गया था ABC रियल पॉजिटिव, तो ABC रियल लेने हैं, लेकिन लेने किस प्रोग्रेशन में? AP में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बात की गई। ठीक है, तो AP में जब भी कभी कोई भी वैल्यू लेने के लिए बोले तो सबसे पहले 1 2 3 ही लेते हैं इसको। इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। लेने को और भी ले सकते हैं, लेकिन 1 2 3 लेने से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम टाइम में लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये सॉल्यूशन दे रखा है बुक में, तो एक बार इसको भी देख लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है दो उम्मीदवार ने प्रश्न P² x² + PX + Q = 0 को हल करने का प्रयास किया। एक ने P के गलत मान से शुरुआत की, P के गलत मान को लिया। ठीक है, और उसके मूल जो थे वो अल्फ़ा =-1 और बीटा = 9 थे। तो P की वैल्यू उसने गलत ली, तो हम इसमें Q ले लेते हैं। अल्फ़ा बीटा = Q होता है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 -9, तो Q हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट है जबकि दूसरे व्यक्ति ने Q के गलत मान से शुरुआत की, इसने Q को गलत लिया, तो अल्फ़ा + बीटा इसने P को सही तो लिया है। इसमें अल्फ़ा बीटा क्या है? अल्फ़ा = 2 है, बीटा = 8 है। तो अल्फ़ा की जगह पे 2 + बीटा की जगह पे 8 - P,
p इक्वल टू कितना आया -10, ठीक है। और उसके मूल 2 8 थे, ठीक है। सही मूल का पता लगाइए, सही मूल कौन से है, सही मूल का पता लगाना। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, यही तो हमारा इक्वेशन होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू -10 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे मूल कितने आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 1 एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। तो मूल आ जाएंगे हमारे एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 9। देखिए ऑप्शन नंबर ए, समझ गए। इसमें पहले उम्मीदवार ने क्यू को गलत लिया तो उस क्यू को छोड़ दे और पी की वैल्यू निकाल लें। जब क्यू को गलत लिया तो इसमें पी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इसे पी को गलत लिया तो क्यू की वैल्यू निकाल ली, पहले में पी को गलत लिया तो क्यू की वैल्यू निकाल ली, और दूसरे ने क्यू को गलत लिया तो पी की वैल्यू निकाल ली। फिर कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन हमारा बन गया और इससे हमारे मूल निकल आए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है जिसमें कि 1 और 9। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए सॉल्यूशन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, A1 A2 B1 B2 आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। किसी भी नंबर को ज़ीरो नहीं लेना है, ठीक है। तो A1 A2 B1 B2 ये 4 नंबर दे रखे हैं, इनको रियल लेना है, ज़ीरो नहीं लेना है। फिर देन विच ऑफ द इनइक्वालिटी आर ट्रू, इसमें बताना है कि कौन सी इनइक्वालिटी जो है वो सही है। तो देखिए A1 A2 B1 B2 ले लेना है, तो इसमें ये तो कहा नहीं गया कि इक्वल नहीं लेना है, तो इक्वल भी ले सकते हैं। तो इनको 1 2 1 2 करके भी ले सकते हैं, या फिर A1 1 A2 1 B1 1 B2 1, इस तरीके से लेके हो सकता है कोई 2 ऑप्शन इस तरीके से सही बैठे, इसलिए इसको ना लेकर इसको ले लेंगे। A1 इक्वल टू 1 और A2 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 1 B2 इक्वल टू 2। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें रखें ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन ए में रखेंगे तो A1 कितना है 1 प्लस A2 कितना है 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टोटल 5 ग्रेटर देन यहाँ पे कितना हो जाएगा A1 और B1 1 प्लस 2 2 4 स्क्वायर, तो ये तो फिर A1 1 प्लस A2 4। देखिए 5 ग्रेटर देन, तो यहाँ पे जब 5 5 जा 25 और 5, ये देखिए ये तो रॉन्ग है क्योंकि 25 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना है 125, मतलब 125 हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे छोटे की बात करें तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखेंगे, इसमें A1 की जगह पे 1 प्लस A2 की जगह पे 2 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 5। फिर B1 इक्वल टू 1 और B2 इक्वल टू, तो ये भी हो जाएगा 5 लेस देन A1 B1 1 प्लस 2 2 या 4। अब देखिए ये हो जाएगा 25 और ये भी हो जाएगा 25। तो यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे 25 से बड़ा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। अब ऑप्शन देखते हैं सी। देखिए ऑप्शन सी, A1 1 प्लस A2 कितना है 4, फिर B1 1 प्लस 4 ग्रेटर देन यहाँ पे हो जाएगा
A1 B1 1 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 ग्रेटर देन 25। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बचा, तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। ठीक है, डी को एक बार सॉल्व कर लेना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, इसमें A1 को 1 लिया है, A2 को 2 लिया है, A1 को 1 लिया है और B1 को 2 लिया है, A2 को 3 लिया है, B2 को 4 लिया है। तो ऑप्शन नंबर 4। कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट नॉन जीरो की बात की है तो किसी भी ऑप्शन में, मतलब किसी भी नंबर को जीरो नहीं लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि रूट्स ऑफ द कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2ix प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 2i, अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो आएगा 3। तो यहाँ पे ऑप्शन से हल करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन उठाएंगे पहला। जब पहला ऑप्शन अल्फ़ा की जगह पे रखना है 3i और बीटा की जगह पे रखना है -i। देखिए यहाँ पे रखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करेंगे तो 3i माइनस i इक्वल टू 2i। तो ये देखिए 2i इक्वल टू 2i आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो सही है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं, 3i माइनस i इक्वल टू 3। तो 3 अब माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो 3 इक्वल टू 3। तो ऑप्शन पहला ही हमारा सही है। इसको ऑप्शन से हल करेंगे तो ऑप्शन से बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, वो कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से हल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे ये तरीका बताएगा, ये सही है, फिर इसको इस तरीके से हल करेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से ये बताया है शॉर्ट मेथड है, हल कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा 69 कह रहा है फॉर एनी रियल x नॉट इक्वल टू 0 विच ऑफ द इनइक्वालिटी इज़ ट्रू। इसमें x को 0 नहीं लेना है, 0 को छोड़ के कोई भी और वैल्यू ले लेंगे। 69 में देखिए अगर x इक्वल टू 1 लेंगे या फिर x इक्वल टू 2 लेंगे या फिर 3, मतलब कोई भी वैल्यू ले लेंगे। x इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ पे कोई दो ऑप्शन एक जैसे आएंगे तो इसको नहीं लेंगे। आप लोग भी जब कंटिन्यू करते रहेंगे तब समझ में आ जाएगा किस क्वेश्चन में 1 रखने पर दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, किस में नहीं। तो इसीलिए कंटिन्यू करते रहिए, कम से कम एक सवाल को 10 बार सॉल्व करिए, पता चल जाएगा अपने आप ही कि कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस में कौन सी वैल्यू पुट करें तो ऑप्शन हमारा सही रहेगा। देखिए तो इसमें x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, पहले में पुट करेंगे तो 1 प्लस 4 5 अपान कितना हो जाएगा 4। तो ये देखिए ये हमेशा बड़ा आएगा, जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पॉइंट में आएगा, लेकिन ये हमेशा बड़ा आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। फिर इसमें देखिए x इक्वल टू 2 रखेंगे 2, अब 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा हमारा 5/2। ये भी हमारा 2 से, इधर ये वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू है, ये 2 से बड़ी रहेगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, इसमें 2 प्लस 1/2, ये देखिए इसमें कह रहा है ग्रेटर देन 0, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आएगा 5/2 और ये हमेशा बड़ा रहेगा, लेकिन इसने 0 को ग्रेटर बताया है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन डी, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? देखिए इस तरीके से हल करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70, कह रहा है इफ x नॉट इक्वल टू 1 इज एनी रियल नंबर देन x क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस x। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x क्यूब और माइनस x लिख लेंगे। एक मिनट, यहाँ पे x क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख के फिर ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x प्लस 1, इधर देखिए ये हो जाएगा x प्लस 1 और x स्क्वायर -1 प्लस -x प्लस 1।
ग्रेटर देन यक्स यक्स प्लस 1। अब ये सेम आ जाएगा, मतलब ये इसका जो कॉमन फैक्टर है इसे निकाल लेंगे, यक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यक्स इक्वल टू ये 1 आएगा माइनस का, एक मिनट, माइनस, लेकिन ये दोनों जब सेम हैं तो ये कैंसिल होगा, ठीक है। अब देखते ही इसको हल करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 ग्रेटर देन कितना हो जाएगी यक्स, फिर ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा यक्स माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यक्स ग्रेटर देन 1, समझ गए, यक्स ग्रेटर देन 1। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बट यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत दे रखा है। तो यक्स ग्रेटर देन 1 ऑप्शन नंबर बी सही है। ये वाला क्यों नहीं सही, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर था, दोनों तरफ ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, देख लीजिए इधर भी। नेक्स्ट है 71। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए समझते हैं। यहाँ पे दे रखा है लॉग की पावर में दे रखा है ये पूरा, ठीक है। तो लॉग एक्स की पावर में दे रखा है पूरा, ये एक्स को इस इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस एक्स में जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग 10 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन, इधर ये एक्स इधर गया है तो लॉग बेस एक्स की पावर लॉग कितना 1000 और बेस इसका कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, समझ गए। अब इसको देखिए, इसमें ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन रखेंगे। तो पहला ऑप्शन देखो, अगर x इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 100, अगर x की जगह पे 100 रखेंगे तब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लॉग यहाँ पे 100 रखेंगे स्क्वायर माइनस 3 लॉग प्लस 1 ग्रेटर देन लॉग, यहाँ पे एक्स की पे कितने रखना है 100। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 100 की पावर 2 लिखेंगे और 2 इधर आ जाएगा। पावर जब बेस सेम होता है तब ये कैंसिल हो जाता है, 1 हो जाता है मतलब। फिर माइनस 3 यहाँ पे भी हो जाएगा 2 प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना 10 हो जाएगा लॉग 10, ये 2 पावर हो जाएगी, यहाँ पे 10 की पावर 3 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा क्योंकि इधर साइड में लॉग से लॉग की पावर में आ रहा है। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए, अगर रखते हैं x ग्रेटर देन 1000 अर्थात 1000, तो देखिए x की जगह पे ये देखिए ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे लॉग 10, यहाँ पे 1000 एक्स स्क्वायर माइनस 3, फिर यहाँ पे रखेंगे 1000 प्लस 1 ग्रेटर देन लॉग 1000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000, ये 1000 और ये है लॉग नहीं होगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बताया था अभी बेस और ये वैल्यू जब सेम होती है तब ये 1 हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए लॉग यहाँ पे 10 है तो इसको 10 बनाएंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 10 की पावर 3 लिखेंगे, 3 हमारा बाहर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे ये कितना है बेस 10 है तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3 प्लस 1 और ग्रेटर देन 1। तो देखिए ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू आ रही है इसके 9 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ये 1 ग्रेटर देन 1, लेकिन जब हमने यहाँ पे 1000 रखा तब हमें ये वाली वैल्यू मिली, ठीक है। अगर यहाँ पे ये बात कर रहा है कि 1000 से बड़ा रखने पर, जब 1000 से बड़ा रखेंगे तो इधर वाली वैल्यू हमारी बड़ी मिलेगी, ठीक है।
तो ये ऑप्शन बी जो है वही सही हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1000। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत ही लॉन्ग मेथड से बताया गया है, इसको भी समझ लो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 79। देखिए क्वेश्चन 79 कैसे करेंगे। इसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर 5 मॉड x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, कोई भी क्वेश्चन मॉड में दे रखा हो और इसके मूल पूछे जाएं या मतलब रूट पूछे जाएं कि 2 रूट है, 3 रूट है या कोई भी रूट नहीं है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार ऐसे लिख लेंगे बिना मॉड के, ऐसे सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 + 2x + 6 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 3, 2। अब एक बार मतलब ये देख लेंगे कि ये अगर दोनों पॉजिटिव पूछे जाएं, x की वैल्यू अगर दोनों पॉजिटिव आ जाएं, देखिए x की वैल्यू अगर दोनों पॉजिटिव आ रही हैं, ये वाली भी x पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा भी x पॉजिटिव आ रहा है, तब इसमें क्या होगा, इसके टोटल 4 सल्यूशन होंगे, अर्थात 4 रियल रूट निकल के आएंगे। कितने रूट निकलेंगे, 4 रियल रूट। फिर अगर कोई एक निगेटिव वैल्यू आ जाए और एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, कोई एक पॉजिटिव आ जाए कोई एक निगेटिव आ जाए, तब इसमें देखिए हमेशा 2 रूट निकल के आएंगे, 2 रियल रूट। ठीक है, अगर दोनों निगेटिव आ जाएं, दोनों ही वैल्यू निगेटिव आ जाएं तो 0 रियल रूट, मतलब कोई भी सलूशन इसका नहीं होगा। समझ गए, ये बात आप लोग नोट कर लो और अच्छे से समझ लो। अगर दोनों रूट पॉजिटिव आ जाएं तो 4 रियल रूट आएंगे। देखिए यहाँ पे दोनों रूट पॉजिटिव आए तो x की वैल्यू +-3 और x इक्वल टू +-2, 4 रूट हो गए। अगर यहाँ पे एक निगेटिव आता एक पॉजिटिव आता तो कितने रूट होते, 2 रियल रूट होते, 2 वास्तविक हल होते। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों निगेटिव हैं तो कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा, मतलब कोई भी मूल नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं तो इसमें कितने मूल होंगे, इसके कितने होंगे, बी ऑप्शन 4 रियल रूट होंगे। 79 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, ये देखिए इस तरीके से समझ लो, हल दे रखा है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80, मॉड x + 4 इक्वल टू -4। सबसे पहले तो बात समझ लो, अगर कोई भी वैल्यू मॉड में है तो कभी भी निगेटिव में नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मॉड का ग्राफ ही हमेशा पॉजिटिव में रहता है। समझ गए, -∞ से इधर +∞, लेकिन जब भी कोई भी मॉड का ग्राफ होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, कभी निगेटिव नहीं देगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चन 80 का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, देखिए नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81, कह रहा है कि विषमघात बहुपदी समीकरण के, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि कम से कम एक वास्तविक मूल होगा, फिर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, केवल एक वास्तविक मूल होगा, इसमें से कोई नहीं। कौन सी विषमघात की बात कर रहे हैं। देखिए विषमघात हमारी x की पावर अगर 1 है तो वो विषमघात है, x पावर 3 है तो वो विषमघात है, x पावर 5 है, मतलब ऑड डिग्री की बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या हैं, ऑड डिग्री हैं। देखिए ले लेते हैं सबसे पहले x³ - 1, ये कोई इक्वेशन है। तो यहाँ पे इसका हल क्या होगा, x - 1 x² + 1 + x + 1 इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए कम से कम एक रियल रूट ये वाला आ जाएगा, x इक्वल टू 1। फिर उसके बाद में ये जो 2 रियल रूट आएंगे, वो 2 रूट आएंगे वो कभी भी रियल नहीं आएंगे, ये रियल नहीं होंगे, हमेशा इमेजिनरी होंगे। कौन से होंगे, इमेजिनरी होंगे हमेशा। ठीक है,
तो कम से कम एक रियल रूट ही आएगा। अगर कोई भी ऑड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी हो तो उसमें कम से कम एक जो है वो हमेशा रियल रूट होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। समझ गए कैसे हो जाएगा? अगर यहाँ पे x की पावर ऑड है तो एक रियल रूट हमेशा रहेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि 10x = x समीकरण का एक मूल है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था DSSB TGT कब 2014 में। देखिए 10x = x, तो सबसे पहले देखते ही समझ में आ जाती है अगर 10 की वैल्यू 0 है तभी वो 0 देगा। अगर 10 की जगह पे 0 रखेंगे तभी वो 0 देगा। अगर ऐसे ना क्लियर हो ना एक बार मतलब तुरंत सोच पाओ तो ऑप्शन रख के देख लो। अगर x = 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। अगर x = π/2 रखेंगे तो 10 की वैल्यू जी इधर तो 10 π/2 इन्फिनिटिव हो जाएगा, इधर π/2 रहेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। समझ गए? देखिए x = 0, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। इसमें कह रहा है कि 3 पावर के समीकरण दे रखा है x³ - 6x + 9, इसका रियल रूट पूछा गया है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, ऑप्शन से इसको हल करते हैं। a = मतलब x = 6 रख के देखो, -6 का क्यूब -6 + 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 16 + 36। ये ऑप्शन सही नहीं होगा, मतलब -6 सही नहीं है, फिर -9 रख के देख लो, -9 रखेंगे तो ये भी हमारा 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, फिर ऑप्शन सी 6 रखेंगे x = ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। x = अगर 3 रखेंगे, x = -3 रखेंगे, जब यहाँ पे -3 के पावर 3 6 - 3 + 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -27 + 18 + 9। तो देखिए इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन डी इसका सही है। अगर x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो ये ऑप्शन मतलब ये समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा। समझ गए? बहुत ही इजी तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर करना है कम टाइम में तो उसको उसके मूल ना निकाल के समीकरण में जो वैल्यू दे रखी है, जो ऑप्शन दे रखा है, एक बार उसको उसमें वो वैल्यू पुट करके देखो तो हमारा टाइम भी बचेगा और बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों को कैसी क्लास लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में कम टाइम में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।